लो, दूध पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना है दूध। अरे क्यों नहीं पीना? जड़ी बूटियों वाला दूध है, पियोगी जल्दी ठीक हो जाओगी। लो, ताकि मुझे फिर से सूली पे चढ़ा सको बेटे के लिए। ज्यादा ज्ञान मत दे, बोल रहा हूँ चुपचाप दूध पी ले। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना है दूध। मैंने बोला दूध पी, समझी? वो भी एक ही सांस में। पी, खत्म कर, खत्म कर। तुझे ऐसे ही रोज दूध पीना भी पड़ेगा और मुझे बेटा भी देना पड़ेगा, समझ गई? तुम दिल्ली से वापस कब आओगे? अरे 8-10 दिन लगेंगे भी आने में, और तुम ये फालतू की बातें ना दिमाग से निकाल दो। ऋषि, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मैंने 2 दिन बाद नोटिस किया है, कोई आता है कमरे में। अरे यार तुम ना फोन रखो अभी, ठीक है ना? बाद में बात करता हूँ। हेलो जी, क्या? जी थैंक यू। माँ क्या हुआ ऋषि? क्लिनिक से फोन था, लड़का है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। सच बोल रहा है ना तू? एक काम कर, पापा को फोन करो, बोलो आप पोते के दादाजी बनने वाले। मैं अपने वकील के बिना बात ही नहीं करूंगी। इतने ह्यूमन राइट्स ना मुझे पता है। तेरे से अच्छे से बात कर रही हूँ तमीज से, तू मेरे को शान पट्टी सिखा रही है? हाँ, पुलिस स्टेशन में आके आकर दिखाएगी? अर्षा, क्या हुआ? क्या हंगामा मचा रखा है इसने? ह्यूमन राइट्स सिखा रही है सर मुझे। तो सीखना था ना, वो भी फ्री में सिखा रही है। चल तूने नहीं सीखा, अपना वाला सिखाओ इसे। आया समझ में? ये हमारा ह्यूमन राइट्स है। एक और सर? चुपचाप बैठ। खान, ये है तुम्हारी हिस्ट्री शीट। जितने भी आज तक तुमने फ्रॉड्स किए हैं, सबकी डिटेल्स इसमें है, सिवाय एक मर्डर केस के। ये क्या मर्डर लगा के रखा है आप लोगों ने? मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। तो फ्रॉड्स तो किए हैं ना, उनके बारे में बताओ। कब, कहाँ, किस किस के साथ किए, बोलो। डॉक्टर, कैसा है मेरा पोता? एकदम ठीक है। डॉक्टर, वो वॉशरूम किधर है? उधर राइट साइड में। अरे संभाल कर बेटा। हेलो, कब फोन किया था तुम्हारी दीदी ने तुम्हें? सर आधे घंटे पहले। क्या कहा था? प्रतीक तू कहाँ है? तू पुलिस स्टेशन आ जा। अरे दीदी, पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हो? तू आ जा, वहाँ पे मिलके बताती हूँ। अच्छा मैं आता हूँ, आप मेरे को फिर साथ चलते हैं। सर दीदी ने कहा था पारस रोड के पास आने के लिए। सर मैं वहाँ गया था लेकिन दीदी वहाँ थी नहीं। क्या कुछ प्रॉब्लम में थी शगुन जो पुलिस स्टेशन आ रही थी? सर दीदी ससुराल में रहती है। आज 3-4 दिनों के बाद फोन आया, कह रही थी पुलिस स्टेशन जाना है। ससुराल कहाँ है तुम्हारी दीदी का? सर शगुन तो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और आज उसका अस्पताल में एक चेकअप था। हम उसे क्लिनिक लेकर गए थे और वहीं से वो अपने माँ के घर में जाने वाली थी। लेकिन दीदी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है। दीदी बहुत परेशान थी और रो भी रही थी। जीजा जी क्या हुआ था घर पे? नहीं, घर पे क्या होना था? तुम्हारी दीदी तुम्हारे घर के लिए निकली थी। मैंने कहा था कि गाड़ी से छोड़ देता हूँ, उसने बोला नहीं चली जाऊंगी। माँ थी मेरे साथ, तो मैं माँ को लेकर घर आ गया। ये क्लिनिक कहाँ है? सर सुभाष नगर। शगुन ने अपने हस्बैंड को क्या कहा था? कहाँ जा रही थी वो? सर यहाँ रोज 100 से ज्यादा पेशेंट आते हैं। अब एक पेशेंट ने किससे क्या कहा मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? लेकिन फिर भी आपको ये देखिए, इस ऑटो का नंबर ले लो और सब डिटेल्स निकालो। सर उन लोगों ने जिंदगी आराम कर दी थी दीदी की। पिछले 1.5 साल में 3-3 बार अबॉर्शन करवाया उसके ससुराल वालों ने, क्योंकि वो सब लड़कियां थी सर। सर शगुन दीदी अभी भी पेट से थी। क्या बात कर रहे हैं सर? शगुन के अबॉर्शन इसलिए नहीं हुए थे कि उसके पेट में लड़की थी, बल्कि हेल्थ इश्यूज के वजह से उसके अबॉर्शन कराने पड़े थे। मुझे शगुन की सारी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए अभी। प्लीज।
तो बताओ, फ्रॉड किस किस के साथ, कैसे कैसे, कब कब किए? सर देखिए, ये जितने भी कमीने लोग हैं ना, ये लोग लड़कियों का फायदा उठाना जानते थे। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने लड़कियों के जरिए इनका फायदा उठा लिया। ऐसे नहीं है, फिर वाइल्ड। क्यों? वाइल्ड करते ना, वैसे मुझे बहुत पसंद है। I like it. Hit me. अब मैं ना डरने की एक्टिंग करती हूँ, तुम वैसा करो, ठीक है? और ये सब करके यश को फंसाया कैसे? सर वो आदमी ने मारा तो लड़की ने प्रूफ के लिए वीडियो बना ली, फोटो खींच ली, और आदमी ने जब सेक्स किया तो वो तो मेडिकल रिपोर्ट में वैसे ही प्रूफ हो जाता है ना। और जब ये दोनों चीजें हो गई तो फिर रेप केस बनाने के लिए और क्या चाहिए होता? जोया ये क्या बोल रही हो? मैडम, मैंने जोया के कहने पर ही इसे मारा था और अभी झूठ बोल रही है। ए, ये क्या सनकी दिख रही तेरे को जो खुद को पीटने के लिए बोलेगी? मैडम देखिए, इस पर आप रेप केस फाइल कीजिए, ये मामला ना बहुत ऊपर तक जाएगा। क्या चाहते हो? जाना है जेल? नहीं मैडम। तो निपटा लो मामला आपस में ही। हाँ। और इस टाइप का फ्रॉड करके कितने पैसे वसूलती थी? सर यही कुछ 15-20 लाख। बोल, क्यों मारा इस लड़की को? लूटने के लिए? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोल रहा है? झूठ। खान सर मैंने तो वो लड़की को हेल्प करने का सोचा था सर, लेकिन वो फालतू में मेरे पे भड़क गई थी सर। क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं, आप मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलो। जी, ये लीजिए मैडम, पानी पी लीजिए। ये क्या है? क्यों दे रहे हो मुझे? तुमने इसमें कुछ मिलाया है ना? बेहोश करना चाहते हो मुझे? अरे क्या बोल रहे हैं मैडम आप? अरे दिमाग खराब है क्या? मुझे गुस्सा आ गया था सर, इसलिए मैंने उसे रोड की साइड पर ही उतार दिया। और मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुमने किया नहीं तो पता चलेगा। कर दे, इसे ले जाओ और अच्छे से पूछताछ करो। चल चल चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। कम से कम ये प्रतीक जो बोल रहा है वो सच लग रहा है। शगुन पुलिस स्टेशन के लिए निकली थी, फिर ऋषि को उसने ऐसा क्यों कहा कि वो अपने घर जा रही है? तान, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा कि सच्चाई क्या थी। अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। ये शगुन के सेल लोकेशन और सीडीआर का क्या हुआ? साइबर सेल काम कर रही है। सर ये शगुन की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गरिमा। डॉक्टर, हमने शगुन की मेडिकल हिस्ट्री चेक की है। अब ये शगुन के ससुराल वाले आपके रिश्तेदार तो है नहीं जो उन्हें बचाने के लिए आप झूठ बोलेंगे। उम्मीद है सब सच बताएंगी। ये शगुन के 3 अबॉर्शन आपने क्यों किए थे? वो शगुन के इन लॉज के कहने पर उनको लड़का चाहिए था सर। आप एक डॉक्टर हैं, इतने नोबल प्रोफेशन में हैं, ऊपर से औरत भी हैं, फिर भी आपने पैसे कमाने के लिए आपने पेट में ही 3 बच्चों को मार डाला। अच्छा, अंदर डालो इन्हें। ये सर, ए चलो सर, सर चल। ए नाटक नहीं चाहिए, बोला ना तेरे को। प्लीज सर, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इस केस में, प्लीज सर। बैठ। सर शगुन कल आई थी अपना रूटीन चेकअप के लिए। सर वो 4 दिन पहले भी आई थी। डॉक्टर, मैं इस बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। लेकिन शगुन, तुमने काफी स्ट्रगल किया इस बच्चे के लिए और अब बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती हो? जी। तुम्हारे हस्बैंड को पता है ये बात? वो हाँ, मैंने उनसे बात की है। और तुम्हारी मदर इन लॉ? देखिए डॉक्टर, ये बच्चा मेरा है, तो इस बच्चे के साथ क्या करना है इसका फैसला भी मेरा ही होगा। सर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि शगुन झूठ बोल रही है, इसलिए मैंने उसके पति ऋषि को कॉल किया और फिर वो आके शगुन को ले गया। लेकिन शगुन अबॉर्शन क्यों कराना चाहती थी ये बताया उसने? सर वो बच्चा ऋषि का नहीं था। अगर वो बच्चा ऋषि का नहीं था तो फिर किसका था?
वो तो नहीं बताया शगुन ने। ये बच्चा ऋषि का नहीं था, फिर भी ऋषि और उसकी माँ ने आपके क्लिनिक पर आकर इस अबॉर्शन को रोक दिया। क्यों? क्या उन्हें सच्चाई नहीं बताते? सर, इस बारे में मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। बस ऋषि और उसकी माँ गुस्से में आए और शगुन को जबरदस्ती लेकर चले गए। ठीक है हर्षा, सर। डॉक्टर साहिबा को लेकर जाओ और इनका अगेंस्ट केस फाइल करो। अंदर डालो इन्हें। लेकिन सर आपने तो कहा था कि क्या कहा था? कि तुम हमें इंफॉर्मेशन की घूस दोगी और बदले में हम तुम्हें छोड़ देंगे। इतना घटिया और जलील काम किया है तुमने, इसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। लेके जाओ इन्हें। जी सर। सर प्लीज सर प्लीज। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि शगुन को एबॉर्शन करने से रोकना था, इसलिए उसको बंधक बना के रखा और मौका मिलते ही वो घर से भागकर पुलिस स्टेशन आ रही थी? तो खान, उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि वो बच्चा अगर ऋषि का नहीं था तो किसका था? कहीं ये बच्चा ही तो शगुन लगता है कि उसका कोई अफेयर था? होगा, कोई ना कोई तो होगा जरूर। कुछ दिन पहले मैंने गेट के बाहर एक लड़के के साथ देखा था उसे। शगुन? हाँ? क्या हो गया? कौन है? वो कुछ नहीं, बाहर आती एड्रेस पूछने लगा। एड्रेस पूछ रहा? चलो अंदर चलो। कब की बात है ये कुछ 1.5-2 महीने पहले की बात। खान, ये लड़का जो शगुन से बार बार मिलने आता था, इसके बारे में शगुन की फैमिली और उसके दोस्तों से पता करो, वहां से शायद कुछ पता चले। ओके सर। सर शगुन के कॉल रिकॉर्ड्स में मर्डर वाले दिन 2 नंबर्स रजिस्टर्ड है, एक ऋषि का इनकमिंग और एक प्रतीक का आउटगोइंग। सर बाकी कुछ तो सस्पिशियस नहीं है। और ये शगुन के ससुराल वालों के सेल लोकेशंस? नहीं सर, उनमें से किसी का भी कॉल लोकेशन क्राइम सीन पर नहीं था, एक्सेप्ट उसका भाई प्रतीक और मंदार। सर प्रतीक का तो समझ में आता है, उसकी लोकेशन तो वहाँ पे होगी क्योंकि वो ढूंढ रहा था। लेकिन ये मंदार, ये क्या कर रहा था वहाँ पे? सर वो एग्जैक्टली क्राइम सीन पर नहीं था, वहाँ से 700 मीटर की दूरी पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ उसकी लोकेशन है। सर खान, ये शगुन की फैमिली और उसके ससुराल वाली फैमिली दोनों के बारे में पता करो कि आपस में दोनों फैमिलीज के रिलेशंस कैसे थे। सर पिछले कुछ दिनों से अनिल सर के साथ ज़्यादातर मीटिंग्स में ऋषि सर ही जा रहे हैं। तो सर ऋषि सर साइट पर ही रहते थे और अनिल सर के साथ मंदार सर डील फाइनल करते थे। लेकिन सर अब उल्टा ही हो गया, मंदार सर अब ऑफिस में कम ही आते हैं। दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रहा था? सर अब घर में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन अब दोनों भाइयों में बात कम ही होती है। और फिर हमने तो शगुन को किसी लड़के से बात करते हुए भी नहीं देखा। लेकिन हमने तो सुना है कि शगुन एक लड़के के साथ। वो अवनी है ना, उसकी बहन, आप उससे पूछिए। ये लड़के वड़के घुमाना उसी का ही काम है। अवनी का कोई बॉयफ्रेंड है? अभी एक हो तो बताऊं मैडम, जैसे कपड़े बदलते ना वैसे वो बॉयफ्रेंड बदलती है। और पता नहीं शगुन से उसको इतना चिढ़ क्यों थी, हमेशा झगड़ा करती थी। आप लोगों के आपस में रिलेशंस कैसे थे? सर फैमिली के आपस के रिलेशन कैसे होते हैं, अच्छे ही थे सर। और शगुन दीदी तो शादी के बाद भी हम लोगों पे जान छिड़कती थी। तुम्हारे ऊपर भी? हाँ सर, बहुत प्यार करती थी। जरा फोन ले जाना। एकदम लेटेस्ट फोन है, काफी अच्छी पिक्स आती होंगी। सर शगुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसके सर पर किसी भारी चीज से मारा गया है और उसका गला छोटी मगर धारदार चीज से बार बार रेता गया है। उसी वजह से उसका विंड पाइप कट गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन खान, सिर्फ लूटपाट के लिए इतना ब्रूटल तरीके से मर्डर, इतना गुस्सा? वही तो सर, सिर्फ लूटपाट करनी थी तो शगुन को कंट्रोल करने के बाद भी कर सकते थे। मुझे ये केस कुछ और ही लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लान्ड मर्डर है और सिर्फ हमें दिखाने के लिए लूटपाट की गई है? सर ये शगुन के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज, ये 15 दिन पहले का फुटेज। पापा किया करते थे और ये बात माँ और ऋषि दोनों को पता है। आपने किया ये काम? तो और क्या करता? तुम दोनों से तो लड़का हो नहीं रहा था, इसलिए मुझे ही आगे आना पड़ा। अगर नहीं आता तो हमारा परिवार, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ता?
देखो ऋषि, अगर लड़का हुआ ना तो तुम मेरे वारिस बनोगे और तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा। अब सोचो, पुलिस में जाना है या चुप रहना है? वो 2 करोड़ के शेयर्स भी क्या इसी डील का हिस्सा थे? शगुन चुप जरूर हो गई थी, लेकिन उस दिन मौका पाते ही वो पुलिस स्टेशन आ रही थी तुम लोगों के अगेंस्ट FIR करने, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही तुम लोगों ने उसे मार डाला। रेप केस में भले ही जेल चला जाता, लेकिन अपने वारिस को कभी नहीं मारता और ना ही किसी को उसे मारने देता। क्या शगुन को पता था उसके बच्चे के बाप आप थे? जी नहीं सर, ये बात सिर्फ हमें ही पता था। सबको थाने लेकर आओ। चल। सर, शगुन के एरिया में इनका मेडिकल शॉप है। इनका कहना है कि एक आदमी शगुन के बारे में पूछताछ कर रहा था। जी सर, एक आदमी आया था। सर ये वही आदमी है, CCTV में से मैंने उसका फोटो निकाला है। इसका नाम या नंबर कुछ पता है? नहीं सर। अरे भाई साहब, कोई अनजान व्यक्ति आपके दुकान में आता है, किसी के बारे में पूछताछ करता है और आप इंफॉर्मेशन दे देते? मुझे लगा कोई जान पहचान वाला होगा, इसलिए मैंने एड्रेस बता दिया सर। पॉज करो, एक गाड़ी की नंबर प्लेट पे जूम करो। ये तो मुंबई का नंबर है। मुंबई का एक और लड़का ये नासिक में शगुन को क्यों ढूंढने आया था? इस गाड़ी की डिटेल निकालो खान। सर। हेलो, क्या? हटो, पीछे पीछे हटो। प्लीज। अच्छा जी सर। कर रहे जरा आसपास चेक करो। स्टैबिंग से मौत हुई है सर इसकी, ये देखिए। सर, आज जब मैं अपने काम से वापस आया तो देखा माँ घर में अकेली थी। अवनी का तो अता ही पता नहीं था। टूरना तो यहाँ मिली सर। सॉरी, लेकिन ये अवनी की लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव थी, जो कि तुम लोग के फाइनेंशियल स्टेटस से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। लेकिन फिर भी अवनी इतना महंगे मोबाइल, इतने महंगे कपड़े, उसके लिए पैसे कहाँ से लाती थी? अवनी हमसे ज्यादा बात नहीं करती थी सर। हमें क्या पता कि वो कहाँ से पैसे लाती थे। खान, ये भी तो हो सकता है इसे शगुन के मर्डर के बारे में कुछ पता हो, वरना एक कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि दोनों बहनें 10 दिन के अंदर मार दी गई। सर, आप कहना क्या चाहते हो? इस लड़के को जानते हो? घर पे आया था ये आपके? कौन है सर ये लड़का शगुन को ढूंढ रहा था यहाँ, मुंबई से आया था शायद। मुंबई से? क्यों, क्या हुआ? सर 3 साल पहले शगुन मुंबई गई थी जॉब के लिए, और सर वहाँ से 2 महीने में वापस आ गई थी। वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या? सर मुंबई से आने के बाद शगुन से मुंबई के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। तो ये बता, समाज सेवा का तूने सिर्फ एक तरीका बताया, अगला तरीका? फिलहाल तो वीडियो कॉल कर रही थी इससे। पहले तुम कपड़े उतारो, फिर मैं उतारूंगी। जानो, जल्दी करो ना। हेलो प्रशांत जी, अब तक वीडियो तो आपको मिल ही गई होगी। कौन है तुम? और ये वीडियो कहाँ से मिला तुम्हें? मुझे कहाँ से मिली, कैसे मिली, वो बातें सब आप छोड़िए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये वीडियो आपकी बीवी को मिल गई तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, वीडियो मत भेजना। तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। तो इस तरीके से बाहर भी नहीं जाना पड़ता था और कोई रिस्क भी नहीं होता था, और घर बैठे बैठे 1-2 लाख रुपए आ जाते थे। सर, ये अवनी के फोन में कुछ मैसेजेस मिले। 20 लाख नहीं तो कम से कम 10 लाख ही दे दो। अच्छा, 5 लाख ही दे दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये धोखेबाजी है, मैं सबको बता दूंगी। किस बात की ब्लैकमेलिंग चल रही थी?
अवनी तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? तुम्हारा अफेयर था ना उसके साथ? नहीं सर, अवनी के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था। वो तो जब अवनी को पता चला कि शगुन को लड़का नहीं हो पा रहा और हमें लड़का चाहिए, तो उसने खुद ही अप्रोच किया था हमें। ये तो एक बिजनेस डील है। अगर मुझे लड़का हुआ तो आप मुझे 20 लाख दे देना, और अगर लड़की हुई ना तो मैं अबॉर्शन करा लूंगी। आप मुझे एक भी पैसा मत देना, ठीक है? और शगुन को पता चला तो? दीदी को कैसे पता चलेगा? आप मुझे प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए कहीं बाहर भेज देना, और एक बार आप लड़का लेकर घर आ गए तो दीदी वैसे भी क्या कर लेगी? एक बात बता, जब डील हो चुकी थी तो अवनी किस धोखेबाजी की बात कर रही थी? सर एक्चुअली जब अवनी ने मुझे अप्रोच किया था ना, तब शगुन ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी वो पापा से। लेकिन ये बात शगुन ने किसी को बताई नहीं थी अपने घर पे, क्योंकि हम बच्चे के जेंडर टेस्ट का वेट कर रहे थे, और अवनी को भी ये बात नहीं पता थी। सर इसी बात का फ़ायदा उठा के मैंने अवनी के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए। और जब जेंडर टेस्ट का रिजल्ट आया तो वो लड़का निकला? जी सर, मेरा काम तो हो ही गया था, तो फिर मैं अवनी को 20 लाख रुपए क्यों देता? मैंने मना कर दिया। बस सर उसी के बाद से मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उसने। इनफैक्ट उसने ये धमकी तक दी कि वो शगुन और उसके बच्चों को जान से मार देगी। चल मान लिया शगुन को अवनी ने मारा, तो अवनी को किसने मारा? इसने मारा, क्योंकि शगुन अपने मर्डर के ठीक 3 दिन पहले डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए गई थी, और उसी दिन से और इसलिए तुमने अवनी को भी मार दिया। अवनी के तो तौर तरीका शुरू से ही पसंद नहीं था, और उसे छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर। वो शगुन जिसने तुम लोगों के लिए अपनी ससुराल में इतने जुल्म सहे, एक दिन जब वो अपने लिए खड़ी हुई तो उसका सपोर्ट करने के बजाय तूने उसकी जान ले ली, वो अपनी झूठी इज्जत के लिए। खान, इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। सर शगुन अगर पहले दिन ही अपने साथ हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाती तो शायद आज जिंदा होती। इसीलिए कहते हैं जुर्म सहना भी अपने आप में एक जुर्म है। सर कितनी अजीब बात है ना, इतने पढ़े लिखे लोगों ने ये सब कुछ किया, बदले में मिला क्या? जिस लड़के के लिए सब कुछ किया वो तो चला गया अपने माँ के साथ। खान वो कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जो आदमी अमीर है जरूरी नहीं उसकी सोच